को कहते हैं जिसके पास पैसा, परिवार, पीस, पैशन एवं कंटिन्यू प्रोग्रेस जो करता है, मैं उसको अमीर कहता हूँ। नमस्कार, मैं सुरजीत, जयजीत टॉक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अमीरी सबका शौक होता है और होना भी चाहिए। अगर मानव जीवन में आपने जन्म लिया है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको अमीर होके ही मरना है। आपको मालूम है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये कह के गए हैं कि अमीर या गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मरना आपके लिए लानत की बात है। ये आपके हाथ में है। तो आज मैं आपको बताता हूं वो 5 जरूरी चीजें एवं 5 जरूरी आदतें जो एक आदमी, इंसान के पास होना जरूरी है, जिसकी अमीरी में गिनती हम करते हैं। पहला है, अमीर बनना नहीं, अमीर बने रहना जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अनसोर्स से ऐसे अंधाधुन पैसा तो मिल जाता है। जैसे कोई कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं, करोड़ों रुपया जीत लाते हैं, लेकिन 10, 20, 50 साल के बाद देखेंगे तो वहीं फिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको उस पैसे को बढ़ाना, उसको प्रोग्रेस करना नहीं आता है। तो आपको अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है। अगर आप करोड़ों कमाते हैं तो उसको अरबों में आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी अमीरी रुकती है। अदरवाइज आप अमीर में नहीं रह पाएंगे। तो अमीर बनने से जरूरी है अमीर बने रहना। नंबर 2 आदत है कंट्रोल ईगो। जहां आपने देखा होगा कि किसी किसी को थोड़ा सा धन हो जाता है तो उसके अंदर इतना ईगो सवार हो जाता है कि अब उसका रहने का, चलने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। जहां वो बाइक से जा सकता था, अब वो कार का यूज करने लगता है। जहां वो छोटे घर में भी अपना परिवार के साथ रह सकता है, बड़ा बंगला ले लेता है। अब उसके खर्च इतना ऐरे गहरे बढ़ जाता है कि लक्ष्मी वहीं से उसका कम होने लगती है। वो लग्जरी लाइफ जीने लगता है। लेकिन एक अमीर को लग्जरी से जरूरी है लेगेसी। लग्जरी और लेगेसी में आप अंतर समझते होंगे। लग्जरी में होता है कि पूरा अय्याशी की चीजें, पूरा जो शान शौकत दिखाने वाली, जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन हम उसको दिखावा में बहुत खर्च कर रहे हैं। लेगेसी उसको बोलते हैं कि आपके जो पास है, धन है, यश है, बल है, लोग उसका सम्मान करें, वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो। ऐसे किसी के दिमाग में ना आए कि आपके पास 10 पैसा क्या हुआ, आप तो बिल्कुल अपने दिन को भूल गए, तो लक्ष्मी भग जाती है। तो आपको लग्जरी नहीं, लेगेसी लाइफ जीना है। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, दुनिया के महानतम अमीरों में से एक है। आज भी वो, उनका जो ओमाहा का घर है जो 1958 में बना है, वो छोटे से घर में रहते हैं। वॉरेन बफे को आज बच्चा बच्चा जानता है, इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है, लेकिन उनकी जो रहन सहन स्टाइल है एकदम सामान्य है। टाटा, रतन जी टाटा का नाम तो सुने होंगे। एकमात्र ऐसा उद्योगपति भारत में है, जैसे अब्दुल कलाम को सभी लोग रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं, ऐसे ही रतन टाटा जी का पूरा संसार आदर के साथ नाम लेता है। लेकिन आपने कभी भी उनका तस्वीर देखा होगा जहां की बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैम्बोर्गिनी में, जो उनकी खुद की ब्रांडेड गाड़ियां में नहीं देखे होंगे। वो तो टाटा नैनो, इंडिका, इन गाड़ियों पे वो चलते रहे। लोगों को सिखाते रहे कि धन से आपके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। धन अलग चीज है, धन जो होता है तो उसको सेवा में लगाना है। आज टाटा के जो टाटा सन्स आपके ट्रस्ट कितने हैं, कितने कैंसर हॉस्पिटल चल रहे हैं, आपने देखा होगा। मतलब एक लौता ऐसा उद्योगपति परिवार है जो नमक से लेकर के जहाज तक का कारोबार करता है, जो छोटी मॉल से लेकर के ताज होटल तक का मालिक है, लेकिन उनके जीवन में सादगी कूट कूट के भरी रही। तो ऐसा ही आपका जीवन होना चाहिए, लग्जरी से ज्यादा लेगेसी की। आज भी लोग आपको रिस्पेक्ट से नाम लेते रहे। तीसरा, सेविंग। सबसे जरूरी चीज है सेविंग। हाथी खरीदना आसान है, उसको पालना मुश्किल है। आज आपके पास आमदनी क्या हुई,
आपने इतनी महंगी गाड़ियां, महंगे फोन, महंगे घर, महंगे महंगे शहरों का विजिट प्लान बना लिया कि वह कुछ ही दिनों में वो चला जाएगा। क्यों? आपकी जैसे आप बड़े बड़े शहरों में घूमने चले गए, आपका आमदनी का सोर्स खत्म हो गया, आपका बिजली का बिल बढ़ गया, आपके गाड़ी का खर्चा बढ़ गया और आमदनी नहीं बढ़ रही है। तो आपको जरूरी है अपनी आमदनी बढ़ाना। खर्च ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। बढ़ाना जरूरी है आपको अपना आमदनी, लेकिन वो नहीं हम ध्यान देते हैं अपनी लग्जरी लाइफ में। तो सेविंग बहुत जरूरी चीज है। बचत एक आसान तरीका है, लेकिन उसका उसको पालन करना बहुत कठिन है। एक आपको कहानी बताता हूं। वेनेजुएला एक अमीर देश था। 1920 में वहां जो तेल की खोज हुई, जैसे तेल मिला, तेल दुनिया को बेचने लगा, उसके पास इतना आमदनी का सोर्स बढ़ गया कि दुनिया अरबों डॉलर में उसके पास इनकम होने लगा। वहां की सरकार अपनी जनता को काम करना छोड़ करके फ्री में हर चीजें देने लगी। बड़ी जनता को आनंद आने लगा। सरकार बिना सब कुछ की कुछ किए ही सब कुछ दे रही थी, सब कुछ दे रही थी। 1980 आते आते वह देश कंगाल हो गया। और आज आप रिसर्च करके देखना कि वेनेजुएला के करेंसी का क्या हालात है। वहीं तो दूसरा एक देश है नॉर्वे, वहां भी तेल मिला, लेकिन वहां की सरकार ने पब्लिक को फ्री में कुछ भी नहीं दिया। मेहनत करने का पूरा मौका दिया, मेहनत करो, और उसके बदले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और जा करके वो आज भी नॉर्वे विकसित देशों के लाइन में है। दुबई आपने देखा होगा कि वहां का तेल का भंडार नाम सुनते हैं, लेकिन दुबई की जीडीपी मात्र 2 से 3% ही तेल पर निर्भर है। वहां की सरकार पर्यटन पे इतना खर्च करता है, वहां जो भी चीजें बनती है, बुर्ज खलीफा, वैली फ्लावर, ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बना के रखा। अभी 2050 का म्यूजियम हवा में बन रहा है। मतलब कि जो भी बनेगा नंबर 1 बनाएगा, लोग वहां देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के अलावा आपको ऐसा काम करना है कि नेक्स्ट, क्योंकि परिवर्तन होगा ही होगा। एक चीज का दुनिया न रही है न दुनिया रहेगी। तो आप अपने जो कारोबार में है, जिस धंधे में है, आप डे बाई इंप्रूवमेंट कीजिए, प्रोग्रेस करते रहिए, क्योंकि आज जो है वो कल 100% नहीं रहने वाला है। प्रकृति का बनाया हुआ पूरा दिन 12 घंटे में रात्रि में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी और आप जिंदगी क्या है? लेकिन ये सत्य स्वीकार ही नहीं हम कर रहे हैं। अगर आपने बिजली का खोज नहीं किया होता तो कंप्लीट 12 घंटे अंधेरे में रहते। तो ऐसे ही आपके जीवन में बिजली की खोज करना है, रोज तरक्की करना है। आप अपने जीवन में अंधकार नहीं आने देना चाहते हैं तो दिन रहते लकड़ी ईंधन का इंतजाम कर लीजिए कि आपकी पीढ़ियां अंधेरे में नहीं मरेगी। अंधेरे मतलब कि वही गरीबी में नहीं जाएगी। जब आपके पास आमदनी हो तो आप ऐसा कुछ सेविंग कीजिए कि आपके बुरे वक्त में काम दे, ये नहीं कि अंधाधुंध खर्च कीजिए। चौथा चीज है कि अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। जो आपको पैसे की रिसर्च करना है, समझ रखना है। 200 साल से अमेरिका आज नंबर 1 बना हुआ है। बीच बीच में झटके आते हैं, लेकिन वहां ही आज सबसे बड़े अमीर पैदा होते हैं, रिसर्च पैदा होता है, साइंटिस्ट पैदा होते हैं। तो आपको एक 1963 की कहानी बताते हैं। 1963 में बैंक ऑफ अमेरिका ने एक कंपनी को लोन दे दिया। वो लोन किस बेस पे दिया कि उसने दिखाया कि मेरे पास अरबों, मतलब कि लाखों बैरल ऑयल है। उसके बेस पे उसने अरबों डॉलर का लोन दे दिया। बाद में पता चला कि उस बैरल में तेल नहीं, पानी था। अब उससे क्या हो गया कि अमेरिका में हाहाकार मची, अमेरिका बैंक डूब गया और उसका शेयर बिल्कुल मतलब 10% पे आ गया। दुनिया पैसा अंधाधुंध हाहाकार में निकालने लगे। लेकिन वहां भी एक समझदार इंसान था जिसका नाम है वॉरेन बफेट। उसने रिसर्च किया कि कंपनी में हाहाकार तो मची है, लेकिन इसका जो मॉडल है वो बिल्कुल सॉलिड है, इसका जो काम करने का तरीका सही है, ये आज नहीं कल उभर जाएगी। जहां दुनिया पैसे निकाल रही थी वहां पे वॉरेन बफेट ने उसमें पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया और आज उस बैंक में
तीसरा चौथा उनका मतलब कि पूरा मालिकाना हक है, मतलब कि कुछ ही दिनों में वो तरक्की कर गया, बैंक अपना उससे बुरे दिन से निकल गया और फिर उसका शेयर ऐसे भगा। तो ऐसे आप भारत में भी आए दिन ऐसे सुनते होंगे, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो कभी कभी उनके नीचे ऊपर अप डाउन शेयर चलते रहते हैं, लेकिन जिसका बिजनेस मॉडल सही है आप उसमें रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज हो सकता है कि कोई अफवाह से, कोई छोटी मोटी गलती से उसका शेयर डाउन हो गया है, लेकिन वो कल सही आएगा। तो आप इस पे रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चौथा जो है, आप अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च करके करते रहिए। इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको अंधेरे से दूर रखेगा। पांचवा जो सबसे जरूरी चीज है, पैसे के साथ साथ परिवार, पैशन, प्रोग्रेस और पीस बहुत जरूरी है। कोई भरोसा नहीं कि आपका सूर्यास्त कब हो जाए। आप अपने जिंदगी के जो भी थोड़ा बहुत पैशन है, शौक है, वो भी पूरा करते रहिए। कुछ पैसा रखिए, बचा करके रखिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, और समय समय पे अपने दिमाग को शांति दीजिए। ज्यादा उथल पुथल से जरूरी है समय समय पे उसे पीस भी देना है पैशन के साथ साथ। और डेली प्रोग्रेस कीजिए, अप टू डेट अपने को रखिए और डेली प्रोग्रेस करते रहिए। जो प्रोग्रेस नहीं किया वो विलुप्त हो जाएगा। आपको बहुत कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आज कोडक कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है, जो घर घर में चलने वाली ये जो अभी तो सिलाई मशीन भी खत्म हो रही है, एटलस साइकिल खत्म हो गई, क्योंकि प्रोग्रेस खत्म हो गया, उन लोगों ने प्रोग्रेस नहीं किया। वहीं पर हीरो साइकिल, आज भी हीरो मोटरसाइकिल चल रही है, एटलस की मोटरसाइकिल नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपको अपने जो भी धंधे में है तरक्की करते रहना है, तब्दीली करते रहना है, अप टू डेट करते रहना है। और एक और मेरा रिक्वेस्ट कि जैसे मेरा वीडियो पसंद आता है उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है और उसके लिए कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में सलाह दीजिए और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।